नमस्कार, IND24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के ट्वीट पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उमंग सिंगार की निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं और पर है, ऐसा कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। और उनका कहना यह भी है कि उमंग सिंगार ने किसी पर भी निशाना साधा हो, लेकिन निशाने पर तो दिग्विजय सिंह ही है। सीएम शिवराज से कमलनाथ और दिग्विजय की मुलाकात पर सिंगार ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है। राजनेताओं को मर्यादित और शिष्टाचार की राजनीति करनी चाहिए, ऐसा कहना था उमंग सिंगार का। रविवार को सीएम शिवराज और दिग्विजय सिंह की एक मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ भी वहां मौजूद थे। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। एक गाना था, उमंग सिंगार जी ने ये निशाना किस पे लगाया, सब जानते हैं कि उनकी और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती कितनी पुरानी है। वो नाम भले किसी का भी लिख दे, पर पहले भी वो इस तरह के जो पॉलिटिकल पाखंड है उन पर उंगली उठाते रहे। मैंने उस दिन भी कहा था, इस बार भी उन्होंने ये सवाल उसकी प्रामाणिकता पर किए। उमंग सिंगार जी के जो ट्वीट जो उन्होंने कहा है उसका मैं स्वागत करता हूं। और शिवराज जी कम से कम हम जैसे उमंग सिंगार जी के जैसे लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि शिष्टाचार की राजनीति होना चाहिए। और उनका मकसद ही ये है कि जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो खुद एक्स चीफ मिनिस्टरों से मिलने जाया करते थे। जब कोई बात होती थी मिलने की बात कहते थे, चाहे वो पटवा जी हो, बाबूलाल गौर जी हों, चाहे कैलाश जोशी जी हों, खुद जाते थे। यही शिष्टाचार था। ये शिष्टाचार शिवराज जी को निभाना चाहिए, वो कह रहे हैं। और कमलनाथ जी भी इन सब चीज़ों को। तो उमंग सिंगार का ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि उनके इस ट्वीट के क्या मायने हैं। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से आमिर खान जुड़े हुए हैं। आमिर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इनका ये जो ट्वीट आया है, एक ऐसे वक्त में उनका ट्वीट आता है, तो क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, उमंग सिंगार आज इस ट्वीट से ही नहीं बल्कि उमंग सिंगार के जब भी कोई ट्वीट या बयान आता है वो अक्सर सुर्खियों में रहता है। और ऐसे ही अब ये जो ट्वीट किया है उमंग सिंगार ने, तो इस पर मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी इस ट्वीट को दिग्विजय सिंह पर तंज बता रही है, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने एक फोटो शेयर किया है और वो फोटो लगाया गया है जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की किसानों के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मुलाकात हुई थी उसके फोटो को शेयर किया है। और उन्होंने लिखा है कि 3 दिन से चल रहे मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है। मध्य प्रदेश में शिष्टाचार की राजनीति होनी चाहिए। तो इस ट्वीट पर बीजेपी ने तंज कसा है और मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, क्योंकि उमंग सिंगार के निशाने पर अक्सर दिग्विजय सिंह होते हैं और इस ट्वीट पर भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है उमंग सिंगार ने। तो कांग्रेस इस ट्वीट पर स्वागत कर रही है उमंग सिंगार का। उनका कहना है कि उमंग सिंगार को भी ये बात महसूस हो रही है कि शिष्टाचार की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने का समय दिया करते थे और उनसे मुलाकात करने उनके निवास जाते थे। लेकिन जब यहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांगा किसानों की समस्याओं को लेकर, तो उन्होंने समय नहीं दिया। तो इस ट्वीट के बाद से जिस तरह से सियासत देखने को मिल रही है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक बार फिर से शुरू हुई है, क्योंकि पहले हमने देखा था जब कमलनाथ सरकार थी उसमें वन मंत्री थे उमंग सिंगार, और एक चिट्ठी को लेकर जब दिग्विजय सिंह ने सभी मंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी उसको लेकर एक उमंग सिंगार का बयान सामने आया था और उन्होंने कई तरह के आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाए थे। कई शराब माफिया के साथ देने का, तो कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए गए थे। तो उसको लेकर जो है बीजेपी अक्सर उनको लेकर यही
यही कहती है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, क्योंकि उमंग सिंगार के निशाने पर अक्सर दिग्विजय सिंह रहते हैं। और अभी भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यही कहा कि उमंग सिंगार की और दिग्विजय सिंह की कितनी पुरानी दोस्ती है ये सभी समझ सकते हैं। और इस ट्वीट पर भी उन्होंने दिग्विजय सिंह को ही आड़े हाथों लिया है, क्योंकि 3 दिनों तक जो पॉलिटिकल ड्रामा किया गया था वो दिग्विजय सिंह की ओर से किया गया था। ऐसे तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है और यही कह रही है कि दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के जो एक लड़ाई है वो एक बार फिर ट्वीट के माध्यम से सामने आई है। जी बिल्कुल, आमिर हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता गोविंद मालू, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता। दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। योगेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। ये जो पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का जो ट्वीट आया है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने शिष्टाचार को लेकर निशाना माननीय शिवराज जी के ऊपर लगाया है। जब से शिवराज जी ने अपना 2020 से कार्यकाल संभाला, ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ऐसे कई घटनाक्रम घटित हो चुके हैं जिसमें सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री हो या सम्मानित पूर्व मंत्रीगण हो, उनकी बातों को अनदेखा, उनके सुझावों को अनदेखा, उनकी बातों को मानने से स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से इनकार किया है शिवराज सरकार ने। तो वही नसीहत देते हुए उन्होंने उस ट्वीट को किया है। और राजनीतिक ड्रामाबाजी, आज अगर ड्रामाबाजी की बात करें तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सबसे बड़े नौटंकीबाज और ड्रामेबाज हैं तो वो माननीय शिवराज जी हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जी योगेश जी, हमारे साथ गोविंद जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। गोविंद जी, आपने योगेश जी की बात सुनी, उनका कहना है कि शिवराज जी से बड़ा नौटंकीबाज नेता कोई है नहीं, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का हर नेता नौटंकीबाज है। हर नेता हर जो सीधा अर्थ है उसका उल्टा अर्थ बताकर और लोगों को भ्रमित करता है। वो पाखंड, सबसे बड़ा पाखंड रचने में अगर कोई है तो वो कांग्रेस के नेता, बगैर मेहनत करे कुछ पाने की अगर अभिलाषा रखता है तो वो कांग्रेस में है। तो ये कोई नई बात नहीं है। उमंग सिंगार ने टाइपराइटर की जो मार होती ना, उस तरह से काम किया। यहाँ मारो, लगती वहां है। तो वो जिसको लगी है उनको पता है कि ये उमंग सिंगार ने कौन सा खेल खेला है, कौन सी गेंद फेंकी है और किसको लगी है। तो ये सब जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि उमंग सिंगार के, हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी अभी कहा कि ये किसी से छुपा नहीं है उनके बीच के और उनके दिग्विजय सिंह के संबंध। वो तो मंत्री रहते हुए उन्होंने आरोप लगाए थे कि सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है दिग्विजय सिंह। तो फिर अभी अब उसकी उस बात को हम जो रिकॉर्ड पर थी, जो सब्दूर मुख पृष्ठ पर छपी, सारे टेलीविजन ने दिखाई, तो उसके बाद में उन्होंने कोई इसका खंडन किया, न उसका कोई उस पर कोई खेद जताया। इसलिए दिग्विजय सिंह के और उनके संबंध कैसे हैं और उन्होंने ये निशाना किस पर साधा, ये सब समझते हैं। उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुखर रहे हैं हमेशा से और उनको वो कभी भी उनके हर कृत्य पर वो कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते रहते। जी योगेश जी, आपने अभी गोविंद जी की बात सुनी, तो मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए दिव्यांशु जी, गोविंद जी ने एक शब्द का यूज किया, ब्लैकमेलर। जो सबसे बड़े मध्य प्रदेश के राजनीति में अगर कोई ब्लैकमेलर है तो वो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जब तक कांग्रेस में थे ब्लैकमेल की राजनीति करते थे, उनकी राजनीति का आधार ही ब्लैकमेल पे आधारित है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार दबाव की राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार उनकी दबाव की राजनीति के कारण उन्हीं के ग्वालियर चंबल संभाग के एक बड़े सांसद केपी यादव जी ने जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा, उमा श्री भारती जी ने शिवराज जी को निशाने पे लिया, अजय बिश्नोई जी हमेशा शिवराज जी को सुझाव देते रहते हैं, अर्चना चिटनी जी। असंतोष के भारी स्वर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। आने वाला मिशन 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही इस प्रकार का संतोष के स्वर फूटने वाले हैं कि देखना आप, आया राम गया रामों की लाइन लग जाएगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का रुख हो चुका है योगेश तो कांग्रेस में जी योगेश जी, गोविंद जी तो ये कह रहे हैं कि उनका जो इशारा है वो दिग्विजय सिंह की तरफ है, क्या कहेंगे इस पर?
नहीं, उनका गोविंद सिंह जी अपने हिसाब से ऐसी बात कह रहे हैं। नहीं, हमने जो समझा है उनके ट्वीट को, वो निश्चित रूप से उनका निशाना विशुद्ध रूप से शिवराज जी के ऊपर है। शिवराज जी ने अहंकार के चलते शिष्टाचार और राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है जी। ना ही वो आज की डेट में शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। आप उनकी डायलॉग डिलीवरी देखिए, पिछले 6-8 महीने से गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, निपटा दूंगा, लटका दूंगा, ये एक फिल्म एक्टर की बात होती है। एक कुशल राजनीतिक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कभी हमने 70 साल में करते हुए नहीं देखा, जिस प्रकार की भाषा आज शिवराज जी उपयोग में ला रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश भी देख रहा है, प्रदेश की जनता भी देख रही है। शिवराज जी की कार्यप्रणाली का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है ड्रामा। उसी को लेकर उमंग सिंगार जी ने ये ट्वीट किया है। जी योगेश जी, बिल्कुल जल्द आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी योगीराज जी, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट को लेकर के अलग अलग तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, उनका निशाना किस तरफ है? देखिए साहब, डेफिनेटली जब विपक्ष की तरफ से कोई आरोप प्रत्यारोप या ट्वीट आते हैं तो उसका इशारा तो होता है विपक्ष की तरफ ही, लेकिन वो तीर जाता कहीं और है। और उमंग सिंगार की जहाँ तक बात है, 2-3 बार यदि पिछले पॉलिटिकल घटनाक्रमों को आप का पर नजर आप दौड़ाएं तो आप देखना, जब भी दिग्विजय सिंह कोई एक्शन में आते हैं जी, तो या तो सज्जन सिंह वर्मा का कुछ आता है या फिर उमंग सिंगार का कुछ आता है जी। तो मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दिखते भले ही है कि, लेकिन ये दोनों कमलनाथ ग्रुप के लोग हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात इस खेमे से आ जाती है कि वो कहीं ना कहीं फिर वो ऐसा लगता है कि तीर लौट के वापस अपने ऊपर आकर लग गया है जी। तो बड़े गुणार थे इन चीजों के भी। निशाना कहीं पे निशाना और कहीं पे वो जो कहावत है वो वाली स्थिति चित्कार हो रही है जी। योगीराज जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि उनका इशारा दिग्विजय सिंह की तरफ है। मैंने भी जो आपसे बात की है, मैंने बताया ना कि आप तीर छोड़ना कहीं जाते हो, लग कहीं जाता जी। क्योंकि अक्सर ये जो मैंने आपको जिक्र किया कि जब भी कोई दिग्विजय, अब देखिए कांग्रेस का जहाँ तक आप पूरा एनालिसिस देखिए, आप कांग्रेस इस समय 2 लोगों की पार्टी है जी, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। और अब इन दोनों में इस बात की होड़ मची हुई कि असली नेता कौन है। और जब भी दिग्विजय सिंह सक्रिय होते हैं तो मैंने पहले ही जिक्र किया है कि अब ये उमंग सिंगार का और दिग्विजय सिंह की अदावत पुरानी है। उमंग सिंगार ने तो बड़े घनघोर आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, और उमंग सिंगार किस गुट से आते हैं ये आप और हम सब जानते हैं जी। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इंटरनल मैटर भी है, भले यहाँ अपने भाजपा पे निशाना साधा हो जी। तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कांग्रेस को भी कि इस तरह के तरीके के ये जो आंदोलन चलाते हैं उसकी हवा खुद कांग्रेस वाले हवा निकाल लेते हैं जी। तो यानी ये कहा जाए योगीराज जी कि जो अंदरूनी कलह है, एक तरफ तो जैसे ये बातें होती हैं कि कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, 2023 के चुनाव को लेकर के अभी से सक्रिय हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें होती हैं तो ये भी बात सामने आती है कि जो अंदरूनी कलह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज ही वो देख लीजिए अजय सिंह जी ने जो घर घर चलो और घर चलो अभियान जो चलाया अभी उन्होंने जी, उस पर लेकर सज्जन वर्मा का ट्वीट वो आ गया एक रिएक्शन जी। तो इससे ऐसा लगता है ना कि ये जो यूनिटी की जो बात हो रही है वो मतलब सामने दिखती नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है पार्टी खेमे में। हालांकि ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, कांग्रेस किस तरह से इन चीजों से निपटती है, लेकिन ये जो बातें छन के जो सामने आती है उससे ऐसे ही नजर आता है कि अभी भी कुल मिलाकर 3-4-5 लोग बड़े लीडर्स बचे हुए कांग्रेस में, लेकिन उनमें भी वो एका दिखाई नहीं देता जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी लगी हुई है। योगीराज जी, बिल्कुल आपके पास जल्द वापस लौटूंगा। हमारे साथ गोविंद जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता, और उनसे मैं ये जानना चाहूंगा। गोविंद जी, अभी थोड़ी देर पहले योगेश जी ने कहा कि सबसे बड़े जो ब्लैकमेलर हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस पर आप क्या कहेंगे? इनको तो सपने में ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो इनकी सत्ता गई उसका और जो इन्होंने वादा खिलाफी की जनता के साथ, उसको यदि उन्होंने उठाकर और कांग्रेस से नाता तोड़ा तो उसका जो दर्द इनको साल रहा है लगातार सत्ता जाने का, क्योंकि ये तो सत्ता ही इनके लिए कोई सिद्धांत तो है नहीं, और उसके कारण बार बार अभी तो जो सिंधिया जी का तो कोई विषय नहीं आया और सिंधिया जी पर इस तरह से
बार बार उनके नाम कोई किसी भी विषय की बात हो उसमें सिंधिया जी को ले आते हैं ये। मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी चल रही दिग्विजय सिंह जी की बात, इसमें सिंधिया जी का क्या काम था? तो ये ब्लैकमेलिंग की बात जो उमंग सिंगार ने कही, वो कही थी सीधे सीधे दिग्विजय सिंह के खिलाफ। मैं तो उसकी बात का जवाब उनको देना चाहिए। इसमें सिंधिया जी कहाँ से आ गए भाई, मुझे समझ में नहीं आता। बात करते हैं खेत की, ये करते हैं खलियान की। इसीलिए कांग्रेस का ये पराभव और जो दुर्गति हो रही है उसका कारण ये है कि जनता जो सच सुनना चाहती है वो ये सुनाना नहीं चाहते और बेसिर पैर की बात करते हैं, निशाना कहीं लगाते हैं और बोलते कहा है, सही जवाब देते नहीं है। तो ये मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि इनका दर्द है, ये जाना है, इनको चलाते हुए जी योगेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने गोविंद जी की बात सुनी और उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं आप विषय से भटक जाते हैं। बात चल रही है उमंग सिंगार की, दिग्विजय सिंह की, और आप बीच में सिंधिया जी को ले आए, क्या कहेंगे इस पर? मैं ब्लैकमेल जो शब्द गोविंद मालू जी ने यूज किया था उसके ऊपर सिंधिया जी का प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उदाहरण भी देता हूं मैं, उस बात को, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। देखिए, जब से सिंधिया जी बीजेपी में गए उन्होंने अपने मन चाहे लोगों को मंत्री बनवाया, मन चाहा मंत्रिमंडल हासिल किया। उसके बाद संगठनात्मक जो फेरबदल हुआ वीडी शर्मा जी के द्वारा, उसमें भी अपने लोगों को एडजस्ट करवाया। भारी असंतोष है भारतीय जनता पार्टी का जो मूल नेता कार्यकर्ता और पदाधिकारी हुआ जो अपेक्षित है निगम मंडलों की नियुक्ति हो, उसको भी उठा के देख लो, उसमें भी सिंधिया जी के लोगों का बोलबाला है। जो हार चुके हैं उनको भी निगम मंडल में नियुक्तियां दी गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक फूट का माहौल है। गोविंद मालू जी खुद सिंधिया जी के जन आशीर्वाद समारोह में धक्के खा चुके हैं, इनका अपमान किया जा चुका है। इनके जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान हुआ है, शायद मालू जी भूल गए होंगे। पहले ये प्रवक्ता हुआ करते थे, आज की डेट में नए उसमें प्रवक्ताओं की लिस्ट से गोविंद मालू जी का नाम गायब है। तो ये सारी चीजें देखते हुए भी अनदेखा अगर मालू जी कर रहे हैं और कांग्रेस पे निशाना लगा रहे हैं, तो मेरा केवल इनके साथ हमदर्दी का एक वो रहेगा कि हाँ, मैं मालू जी का दर्द समझ सकता हूँ, अपनों पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को हमेशा निशाने पर लेते रहेंगे। रही बात उमंग सिंगार जी ने जो ट्वीट किया है, वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को नसीहत देते हुए शिष्टाचार का अनुपालन करने का एक सुझाव है। जी योगेश जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, योगीराज जी, यहाँ पर एक बात सामने आई है, उनका कहना यह है, योगेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अंतरकलह है, बीजेपी में भी एक अंदरूनी फूट है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अंतरकलह नहीं है, और बीजेपी को उनकी बड़ी पार्टी थोड़ी है, सबने अंतरकलह। तो सवाल सिर्फ यही होता है कि अंतरकलह को राजनीतिक नेता कैसे कर सकते हैं जी, और इसे हम चैंपियन है बीजेपी। अभी तो इतनी जबरदस्त अंतरकलह है, लेकिन इसके बाद भी अंतरकलह है प्रक्रिया पार्टी। और राजनीति में तो ये एक आम स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है अंतरकलह। कोई वो नहीं है, सबके नेता है, उनके अपनी आने वाली है, ये सब तो चलता है। लेकिन जब ये वो बोलते हैं ना, बंद मुक्ति लाग के और खुली प्रकार की, जब तक मुक्ति जब तक ठीक है, जैसे खुल जाती है तो दिक्कत शुरू हो जाती है। जी योगीराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ गोविंद मालू बीजेपी नेता और योगेश गुप्ता जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि उमंग सिंगार ने जो ट्वीट किया है उसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गोविंद जी, वापस आपके पास लौटना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अंतरकलह है, एक फूट का माहौल है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए और ये हमारे घर की चिंता न करें। हम तो बूथ विस्तार का अभियान चला रहे हैं, जरा जाके देखें जमीन पर। कांग्रेस को अगर कुछ समझ लेना है, कुछ करना है तो जाकर देखें कि किस ढंग से हमने ये बूथ विस्तार का अभियान नीचे तक उतारा। हमारे कार्यकर्ता लगा हुआ है, कोई अंतर पेटे कुछ नहीं। ये जो इनके यहाँ हो रहा है, ये जो 5 ठेकेदार लड़ रहे हैं आपस में, ये कांग्रेस में होता है, हमारे यहाँ कोई ठेकेदारी प्रथा नहीं है। और ये पहले कह रहे थे कांग्रेस के मेरे मित्र कि वो, मैंने कहा ब्लैकमेलर, मैंने तो कहा ही नहीं उनको ब्लैकमेलर। ये उमंग सिंगार ने कहा भाई आपने पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लो, नहीं तो मैं आपको कटिंग भिजवाता हूँ कि उन्होंने बोला था कि नहीं। तो देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का घर को उनको देखने की जरूरत नहीं है। हमारे सब चाक चौबंद, सब व्यवस्थित है। और हमारे यहाँ तो जो भी
कार्यकर्ता, नेता सब एक समान बराबर हैं और कोई तरह का आपस में, क्योंकि हम संगठनात्मक, हमारी जो रचना है वो इतनी अच्छी है कि वहां पर कोई नेता नहीं, सभी कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ न वंशवाद है न परिवारवाद है। जी योगेश जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। गोविंद जी ने कहा कि ना वंशवाद है ना परिवारवाद है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्यांशु जी आपका। वंशवाद का एक ताजा प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा आपको मैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं दो, लखनऊ कैंट से एक बेटे को टिकट मिली है, गौतम बुद्ध नगर से दूसरे बेटे को। ये इससे बढ़िया उदाहरण हाल ही में वंशवाद का या परिवारवाद का तो हो ही नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक बात। दूसरी बात, गोविंद मालू जी भूल जाते हैं कि एक उंगली अगर हम कांग्रेस की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगली उनकी तरफ मुड़ती है। जब उंगलियां उनकी तरफ मुड़ती है तो वो बौखला जाते हैं। जी आप केपी यादव के लेटर को कैसे नजरअंदाज करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखकर न केवल लिखा गया बल्कि सार्वजनिक किया गया। जी अगर आपके घर के अंदर की कलह होती, अंदर तक रहती, बात सार्वजनिक कैसे हो गई? आए दिन गोपाल भार्गव जी ने उमा श्री भारती का भी 2 दिन पहले मजाक उड़ाया शराबबंदी को लेकर। जब वो 15 जनवरी की जगह उन्होंने नई डेट अनाउंस करी 14 फरवरी, तो कहते हैं ये हास प्रयास की बातें हैं। तो मतलब आप वरिष्ठ नेताओं का मान अपमान सब जायज है आज की डेट में। भारतीय जनता पार्टी जो करे वो जायज, और कांग्रेस में अगर कुछ हो रहा है तो उसके हम मजे लेंगे। तो ये गोविंद मालू जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा 2018 के चुनाव में शिवराज जी की कार्य प्रणाली से परेशान होकर जनादेश कांग्रेस को दिया था। धन बल बाहुबल के आधार पर इन्होंने उस जनादेश का अपहरण किया, जिसे ये बता रहे कि सिंधिया जी ने किसानों के मामले में या अतिथि शिक्षकों के मामले में कांग्रेस छोड़ी। आज जब से 20 महीने 22 महीने से सिंधिया जी में गए, कोई आवाज नहीं है। ना तो अतिथि शिक्षकों के बारे में कुछ बोला, टिहरी बॉर्डर पर 7 महीने 17 महीने 14 महीने किसान बैठा रहा। ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी चिंता करी, ना सिंधिया जी ने कोई आवाज उठाई। 700 से ज्यादा किसान मर गए। आज जब किसानों की खाद की मारामारी मध्य प्रदेश में थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता नदारद थे। यूरिया संकट को आज नरोत्तम मिश्रा जी बता रहे कि विदेशी वो है। जी योगेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपकी बात भी अपनी जगह सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा विषय से भटक रहे हैं। बात चल रही है उमंग सिंगार के ट्वीट की। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी, गोविंद जी, दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ संवाददाता आमिर खान भी जुड़े हुए हैं। मैं आमिर के पास एक बार दोबारा जाना चाहूंगा। आमिर, आज जिस मुद्दे पर हमने चर्चा की है, कहीं ना कहीं बात यह निकल करके सामने आ रही है कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस पर जो सियासत है वो बंद नहीं हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पूरी सियासत उमंग सिंगार के ट्वीट पर शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट की पहली लाइन लिखी है कि 3 दिन से मध्य प्रदेश में चल रहे पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है। तो इससे सीधे सीधे बीजेपी ने ये कहा कि ये पूरा जो पहली लाइन है वो पूरी दिग्विजय सिंह पर उन्होंने कटाक्ष की है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार में पहले से भी कई बार हम देखते हैं कि बयानबाजियां होती हैं या आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। तो उसी पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये पूरा जो ट्वीट है वो सिर्फ दिग्विजय सिंह को निशाने पे लिया गया है। हालांकि इसमें जो शिष्टाचार की बात भी कही गई है, और हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांगा था दिग्विजय सिंह ने, उसके बाद में धरने पर बैठे थे दिग्विजय सिंह, और उस पर भी सियासत देखने को मिली थी कि दिग्विजय सिंह से को मिलने का समय नहीं दिया था, और कमलनाथ से स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी। तो वही है कि जब उमंग सिंगार की जो ट्वीट है या बयान है उस पर जरूर सियासत देखने को मिलती है, और वो भी इसलिए क्योंकि अगर उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हो, क्योंकि जो ट्वीट उन्होंने किया है, फोटो शेयर उसमें किया गया है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मुलाकात की थी किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के साथ। तो उसमें दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे थे, और हाई वोल्टेज ड्रामे का अगर उन्होंने जिक्र किया है पहली लाइन में, तो उससे समझा जा सकता है कि अभी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री निवास की ओर जाते टाइम एक करीब 2 घंटे का धरना दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पर दिया था। तो यही कहा जा रहा है कि जो हाई वोल्टेज ड्रामा उन्होंने जिक्र किया ट्वीट में, वो दिग्विजय सिंह के धरने का और दिग्विजय सिंह को लेकर कहा गया है। जी आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है,
उमंग सिंगार का एक ट्वीट आता है और उस पर सियासत शुरू हो जाती है और इस सियासत के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता है और अपने अपने तरीके से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और इस ट्वीट के अलग अलग मायने निकालते हैं। IND24 की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।